जीवन में दो घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? एक जन्म और दूसरा, और दोनों को हम देख पाते हैं? जन्मने के बाद ही देख पाते हैं और मरने के पहले ही स्वयं को देख पाते हैं। और दो लोग भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो पहला भोजन कराते हो, जो अंतिम भोजन कराते हो। ये भी बड़े महत्वपूर्ण वाले हैं। तो जन्म दिवस को परम पूज्य गुरुदेव ने संस्कार कहा और कहा कि जन्म दिवस को उन्होंने कहा बोध दिवस। अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन हूँ और किस लिए आए थे, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। एड्रेस तो मालूम होना चाहिए। हमारे ये एड्रेस थोड़ी है कि तहसील लिख दिए, सरगुजा और अंबिकापुर लिख दिए, भारत के रहने वाले हैं, इतनी उम्र हो गए, माता की ये नाम, पिता की ये नाम, बस हो गया। इंटर पास है, मैट्रिक पास है, पीएचडी, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर है, प्रधानमंत्री हम। ये हमारा टेम्पोररी एड्रेस है, टेम्पोररी बायोडाटा है। अगला शरीर लेंगे बायोडाटा चेंज, फिर अगले शरीर में फिर से बायोडाटा चेंज। तो हमारा परमानेंट क्या है बायोडाटा, पता है किसी को? नहीं पता है। उस पता लगाने के लिए ही किया जाता है जन्म दिवस का संस्कार, है ना। तो आज केवल मनन और चिंतन का दिन है कि हम कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करने के लिए आए। क्या हमारा यही उद्देश्य था कि पढ़ लिख करके आईएएस बन जाए, या कोई भी रोजगार करें और पेट भरें, पत्नी की बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करें? क्या हमारा जीवन का यही उद्देश्य था? क्या इसीलिए परमात्मा ने यह शरीर दिया? भरण पोषण तो जानवर भी करते हैं, कुत्ते भी करते हैं, हमसे अच्छा तरीके से करते हैं। कुत्ते के बच्चे को नहीं देखे? कुत्ता जो अपने बच्चे को पीठ पर लाद करके हॉस्पिटल जा रहा है, देखिए आज तक? हाथी को कभी देखे एनिमल लगाते हुए? गधा को कभी देखे हैं जल नीति करते हुए? देखे कभी? भैंस को कभी देखे रबड़ नीति करते हुए? नहीं देखे। बकरी को कभी देखे कुंजल करते हुए? नहीं देखे। कभी देखे हैं शेर को गरम पट्टी, गरम सेकाई पेट की कर रहा हो, मिट्टी की पट्टी को लगा रहा हो कोई मच्छर? नहीं देखे। लेकिन हम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने प्राकृतिक नियमों को भूल गए। तो आज का जो जन्म दिवस है, जन्मदिन आप सब मनाइए। सब तो जन्म लिया है ना, केवल परमात्मा जन्मे हैं, लेकिन वो भी भक्त के वशीभूत होकर के जन्म लेते हैं और अपने क्रियाकलाप से सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। भगवान कृष्ण भी चाहते तो आराम से राजा बनते और ठाट बाट से अपने पेट पालन करते चले जाते। भगवान राम को भी क्या पड़ी थी? परिवार वालों का विरोध करते, पिता के विरोध। पिता तो चाहते ही थे कि बेटा जो है राजगद्दी पाले। माता के कहीं को एक तरफ करते, बोलते तुम मेरी माता नहीं हो, तुम्हारी बात क्यों मानेंगे। लेकिन उन्होंने अपने पिता के वचनों का मान रखा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस मर्यादा को उन्होंने पालन किया और इसलिए वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यदि भगवान राम अयोध्या छोड़ करके छत्तीसगढ़ के इस दंडकारण्य में यदि नहीं घूमे होते और असुरों का नाश नहीं किए होते, तो आज हम केवल उन्हें राजा रामचंद्र की जय केवल कहते। लेकिन आज हम उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, क्योंकि उन्होंने मर्यादा की स्थापना की। तो जन्म दिवस जो होता है वो पेट प्रजनन हमारा उद्देश्य नहीं है। गुरुजी ने इसको कहा नर कीटक, नर पामर और नर पशु, ये तीन योनि उन्होंने बताया। तो क्या हम नर पशु बन करके रहना चाहते हैं? नर रूप में पशु बन के रहेंगे, या नर रूप में कीट पतंगे बन करके रहेंगे, या नर के रूप में हम केवल पेट पालने वाले और दर्जनों के दर्जनों बच्चे पैदा करने वाले बनकर रहेंगे? हम वो नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, देवत्व का जागरण। अपने अंदर जो रिद्धि सिद्धि भरी पड़ी है, किसी भी मंदिर में रिद्धि सिद्धि नहीं हमारे अंदर में। शरीर का दिया हुआ जो शरीर, भगवान का दिया जो शरीर है, यही मंदिर, यही परमात्मा, यही सब कुछ है। इससे जितना हम चमकाएंगे, साबुन लगा करके डिटॉल सिंथॉल मेंथॉल से नहीं, एनिमा लगाइए, अंदर से शरीर की शुद्धि कीजिए, ध्यान कीजिए, सूर्य का ध्यान कीजिए, गायत्री का जप कीजिए, मन को साफ कीजिए। यदि मन ही नहीं साफ है तो क्या करेंगे फिर? हृदय को साफ कीजिए, भावनाएं हमारी अच्छी होंगी तो परमात्मा सामने है, पास में ही परमात्मा। कई परमात्मा हमसे दूर नहीं, हमारे पास में, हमारे अंदर है। हम स्वयं परमात्मा है। जब हम निर्मल हो जाएंगे तो हम ही परमात्मा है, जब गंदे हैं तो हम पशु बन जाते हैं। तो जन्म दिवस का जो दिवस है, दिन है, वो इन्हीं बातों को याद करने का, स्मरण करने का दिन है। और इस दिवस को आप सब जरूर बनाइए। और कैसे मनाएंगे? केक काट करके और मोमबत्ती को फूंक करके नहीं। हमारा जो सनातन पद्धति है वह है दीपक को जलाने वाला, न कि बुझाने वाला। हम दीपक को जलाने वाले, हम बुझाने वाले लोगों में से नहीं है।
इसलिए जो आजकल फैशन चली है ना कि खूब अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू फलाना देवी या रिंकी मिंकी चिंकी पिंटू, आजकल नाम भी वैसे रखते हैं हम लोग। इसलिए वैसे ही यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम होंगे वैसे गुण होंगे। यदि हम रखेंगे बच्चे का नाम दत्तात्रेय तो बाबू बच्चे दत्तात्रेय वाले गुण के होंगे। बच्चे के नाम रखेंगे सूर्य तो सूर्य के तरह होंगे। लेकिन हम रखते हैं मिंटू, चिंटू, है ना, इस तरह के नाम रखते हैं छोटे मोटे नाम कि कह रहे थे घर के नाम। अरे भैया घर के नाम रखना, अच्छे नाम रखो ना, बढ़िया बढ़िया नाम दिए हैं ऋषियों ने। ऋषि के नाम रखो, महापुरुषों के नाम रखो, जिस नाम से हम पुकारेंगे तो उस नाम के उस पर प्रभाव पड़ेंगे। इसलिए नामकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण है, नामकरण संस्कार है हमारे। जब भी जन्म दिवस हो, जब भी आपके विवाह दिवस हो, गायत्री मंदिर गूगल में सर्च कीजिए, गायत्री मंदिर अंबिकापुर, गायत्री मंदिर जहां भी आप रहते हो वहां सर्च कीजिए। आपके 10 किलोमीटर के अंदर में गायत्री मंदिर बनी हुई है, आप वहां पहुंचिए। 1 रुपए मंदिर वाले नहीं लेंगे, 1 भी रुपए आपसे नहीं लेंगे, निःशुल्क आपके वो संस्कार करेंगे। और संस्कार की परंपरा से जुड़िए आप। और जन्म दिवस का संस्कार और विवाह दिवस का संस्कार जरूर बनिए। जब हमने गठबंधन किए थे, 7 फेरे लिए थे, किनको किनको याद है 7 वचन क्या थे? कोई याद नहीं है। इसलिए घर परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं। यदि वह वचन याद आ जाए ना तो कभी भी हम झगड़े नहीं करेंगे एक दूसरे से। हमने अग्नि को साक्षी मान करके हमने एक दूसरे को वचन दिया था कि हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ नियमों का पालन करेंगे, घर में सुख शांति समृद्धि की स्थापना करेंगे, परिवार में झगड़े झंझट नहीं करेंगे। लेकिन हो ठीक रहा इसका उल्टा, क्योंकि हम केवल उसको कर्मकांड मान करके रह गए और घर में आके सब भूल गए। फिर पति जी ने भी जनेऊ निकाले और कुटी में टांग दिए, जनेऊ का महत्व समाप्त, फेरे का महत्व समाप्त। और अग्निदेव को, अग्निदेवता जिसके हमने फेरे लगाए थे वो अग्निदेव क्या करेंगे? और वही अग्निदेव आपके घर में ग्रह क्लेश बन करके आते हैं और आपके जीवन को सुख शांति से नहीं रहने देते, क्योंकि हमने अपने वचनों को भूल गए। इसलिए विवाह दिवस के संस्कार में 7 वचनों को याद किया जाता है ताकि घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। और जन्म दिवस इसलिए मनाया जाता है कि अपने आप को पहचान सके कि हम कौन है ना। बच्चा कहाँ बैठा है? जिधर आइए। ओ बाबू, प्रखर बाबू, चलिए उनको बधाई भी तो देना है। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, आ जाओ आगे। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात इन दीपकों ने बताई, यही बात इन दीपकों ने बताई। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। किया जो गया पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों से द्वारा बना तन। किया जो गया पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा
बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। भगवान की जय। भगवान की जय। चलिए अब आप सभी की तरफ से यहाँ पर आशीर्वाद का क्रम किया जा रहा है। आप सभी हाथ उठा करके इस छोटे से बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, इनका जीवन दीर्घायु हो, यशस्वी हो, ओजस्वी बने। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब लोग अपनी शुभकामना अर्पित करें। शुभ काम